हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 65 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो स्टूडेंट जैसे ऑप्शन में दिया गया है अजातशत्रु, खारवेल, मयूराशर्मन, बिंदुसार। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत के महान शासकों में कलिंग का महान शासक खारवेल था। खारवेल जो था चेदी राजवंश का शासक था और उसे 193 ईसा पूर्व में गद्दी की प्राप्ति हुई थी। राजगद्दी पर वह 193 बीसी में बैठा था। वह जैन धर्म का समर्थक था। जैन धर्म और राजवंश था चेदी राजवंश। और नाम था खारवेल। खारवेल। अब स्टूडेंट हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की, चाय की, रबर की, इलायची की। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पहाड़ी है और यहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो हमारा उत्तर होगा कॉफ़ी। इसी क्षेत्र में इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं जिस पर इलायची की खेती की जाती है। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है, फ्लोरस्पार किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, कॉपर का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का। तो स्टूडेंट फ्लोरस्पार का अनुसूत्र होता है CaF2 और यह कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम। अब स्टूडेंट हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, साइरस CIRRUS शब्द का संबंध किससे है या साइरस शब्द किससे संबंधित है या साइरस पद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है निचले स्तर के बादल से, ऑप्शन बी है वर्षाधारी बादल से, ऑप्शन सी है ओलाधारी बादल से और ऑप्शन डी है ऊंचे स्तर के बादल से। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं साइरस शब्द जो है ऊंचे स्तर के बादल को कहा जाता है। ऊंचे स्तर के बादल को साइरस कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि अमुक विधेयक जो है साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। तो स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण शुरू होती है? ऑप्शन ए है उद्योगों के अभाव के कारण, ऑप्शन बी है बेरोजगारी के कारण, ऑप्शन सी है संसाधनों की कमी के कारण और ऑप्शन डी है अत्यधिक जनसंख्या के कारण। तो स्टूडेंट आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है यानी उसकी जनसंख्या जैसे जैसे
अत्यधिक बढ़ेगी तो वहाँ पर आर्थिक समस्याओं की उत्पत्ति होगी। तो हमारा उत्तर होगा अत्यधिक जनसंख्या के कारण, अत्यधिक जनसंख्या के कारण। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इनमें से किसके साथ सीसा यानी लेड पीबी, संकेत इसका पीबी होता है, विक्रिया करता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। तो लेड हमेशा हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के साथ। क्योंकि लेड जो है अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ही अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन चुंबक के कारण व्याकुंचित होगा? अल्ट्रावायलेट किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या बीटा किरणें। तो रेडियो तरंगे जो है ज़्यादा जो है व्याकुंचित होती हैं चुंबक के प्रभाव के कारण। हमारा उत्तर होगा रेडियो तरंगे। विचलित होना, व्याकुंचित का मतलब होता है विचलन जो है सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगों का होगा। पेचिस रोग यानी अतिसार, जिसको डिसेंट्री के नाम से जानते हैं, किसके कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण, इंटमीबा के कारण या लेशमेनिया के कारण। तो जैसा कि ये चारों के चारों ऑप्शन जो है प्रोटोजोआ वर्ग के सभी जीव हैं। ट्रिप्नोसोमा के कारण अनिद्रा रोग होता है, यह मुख्यतः अफ्रीकी महादेश की बीमारी है। प्लाज्मोडियम के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में या विश्व में मलेरिया नामक बीमारी होती है। इंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण मनुष्य में पेचिस का रोग होता है, जबकि लेशमेनिया डोनोवानी के कारण जो है मनुष्य में कालाजार रोग होता है। तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, इसके कारण मनुष्य में पेचिस रोग होता है। पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लेशमेनिया डोनोवानी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, जैतून किस प्राकृतिक प्रदेश का वृक्ष है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का, भूमध्यसागरीय प्रदेश का या शीत कटिबंधीय? जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि जैतून जो है भूमध्यसागरीय प्रदेश का वृक्ष है, भूमध्य सागरीय प्रदेश वैसे प्रदेश को कहा जाता है जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। और जैतून की सबसे अधिक खेती फ्रांस में होती है। सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? खेती फ्रांस में होती है। फ्रांस यूरोप महादेश का देश है। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, वाल्मीकि नगर बाग परियोजना कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 1200 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, 840 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, 850 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में या 900 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में? तो पश्चिमी चंपारण में नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर बाग परियोजना की स्थापना बिहार में की गई है और इसका क्षेत्रफल है 900 किलोमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे, 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न संख्या 12, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनमें से किसकी कम मात्रा लेनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की या खनिज की? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन से हमारे शरीर में मांसपेशियों तथा टूट फूट की मरम्मत होती है।
खनिज हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, विटामिन भी आवश्यक है, लेकिन वसा की अत्यधिक मात्रा लेने पर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए हमें वसा की मात्रा, वसा मतलब तेल, घी वगैरह की मात्रा कम लेनी चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा वसा। वसा, वसा यानी फैट्स। अब हमारा प्रश्न संख्या 13 है, नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? नैनो तकनीक, आप जानते हैं 10⁻⁹ मीटर को एक नैनो के बराबर माना जाता है, 1 नैनोमीटर के बराबर माना जाता है। तो नैनो टेक्निक से का संबंध किससे है? लघुकरण से, प्रकाश से, ध्वनि से या अंतरिक्ष अन्वेषण से? तो स्टूडेंट आप जानते हैं वर्तमान समय में नैनो टेक्नोलॉजी पर यानी लघुकरण की प्रक्रिया पर, सूक्ष्म पदार्थों को सूक्ष्म रूप से जोड़ करके कठोर पदार्थों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। तो हमारा उत्तर होगा लघुकरण से। लघुकरण से। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, पाकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, ओडिशा से, अरुणाचल प्रदेश से या मिजोरम से? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि पाकी जनजाति मिजोरम राज्य में निवास करती है। हमारा उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी एजल है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, इस राज्य की स्थापना, और यहाँ मिजो जनजाति की अधिकता है। अब हम लोग स्टूडेंट परीक्षा सामान्य ज्ञान के भाग 65 के अंतिम प्रश्न यानी 15वें प्रश्न के देखते हैं। यदि a बराबर 18 तथा b बराबर 5 हो तो a² प्लस ab प्लस b² अपॉन aq माइनस bq बराबर क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए 8, 5/12, 1/13 और 1/12। तो स्टूडेंट पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। a² प्लस ab प्लस b² बटे है aq माइनस bq बराबर हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b² और aq माइनस bq बराबर होता है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। तो a² प्लस ab प्लस b² से a² प्लस ab प्लस b² कट गया। तो हमारे पास बचा एक मर्तबे में 1/a माइनस b। तो a का मान दिए हुए तो 1/a का मान है 18 और b का मान है 5 बराबर हो जाएगा 1/13। हमारा ऑप्शन सी उत्तर जो है सही होगा, आंसर होगा 1/13। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष बारी बारी से 15 प्रश्नों के बारे में चर्चा की और प्रत्येक प्रश्न का जो विश्लेषण होना चाहिए उसको करने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। स्टूडेंट ये सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अगर किसी तरह की कठिनाई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में बॉक्स में जाकर कमेंट करें, उसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।